कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नवोदय 2024 माह गणित के प्रश्न पत्र का पार्ट 2। जैसा कि आपको अवगत है, हमने क्वेश्चन 50 तक कल कर लिए थे। आज हम 51 से लेकर 60 तक के सारे प्रश्नों का हल आपको बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। तो आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न है, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी, यानी कि वो हमेशा भाज्य होगी। देखिए 51 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर है 9। क्या है? 9 से, यानी कि कौन सा है? चौथा। अब कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो माना संख्या, वैसे आप इसे रट भी सकते हैं, हमेशा यही आएगा। माना संख्या 10x प्लस वाई, ठीक है। जोड़ो कितना? x प्लस वाई, ये संख्या है। तो संख्या में से अगर ये जो जोड़ा है यही घटाएं, तब देखिए अंकों का योग माइनस ठीक है। जो संख्या हो रही थी कि जोड़ी x प्लस वाई, यही अगर घटाएं तो मान लो संख्या को 10x प्लस वाई का माइनस x प्लस वाई, ठीक। इसे खोल लेते हैं। 10x प्लस के y माइनस x, अब माइनस प्लस माइनस हो गया माइनस वाई। अब देखो माइनस वाई से माइनस वाई कट गया, अब क्या बचा? x 10x, तो 10x में से x गया, कितना बचा? 9x। अगर हम इसके खंड कर लें तो 9 गुणा x, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर वही संख्या, जो संख्या है वही घटाई जाए जो जोड़ी गई थी, तो वह हमेशा 9 से विभाजित होगी। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। ये कह रहा है 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसे भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 16×48, ये आ जाएगा हमारा 503/16, ठीक है। देखो ऐसे सवालों को हल करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि नीचे वाली संख्या को ऐसी संख्या में तब्दील कर दो जिसमें एक के बाद 0 हो, यानी कि अगर 10 हो सके तो 10 कर लो, 100 हो सके 100 कर लो, 1000 हो सके 1000, ऐसी ही 0 वाली संख्या। लेकिन पहला अंक जो है, सबसे बड़ा अंक, वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर 16 की गुणा 625 से करें, ठीक, जिसमें नीचे करते हैं वही ऊपर करते हैं, तो हमारा आ जाएगा 10,000, ठीक है बच्चों। और 503 की 625 से गुणा आप कर ही लेंगे, ये आ जाएगा 3,14,375, ठीक है। नीचे संख्या में 4 0 हैं, 4 0 हटा के 4 संख्या में पहले दशमलव लगा ले, तो उत्तर हमारा हो जाएगा 31.4375, ठीक है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न हैगा, एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि 53, ठीक। यदि एक ही संख्या अंश व हर जोड़ी जाए, ये गलत है। एक ही संख्या अंश व हर से घटा दी जाए, ये भी गलत है। एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर को गुणा किया जाए, ठीक है। ये अगर कोई संख्या मान लो 1/2, अगर अंश और हर दोनों को किसी एक ही संख्या से गुणा कर दें 0 को छोड़ के, तो ये हमेशा समतुल्य ही आएगा। मान लो कि इसकी गुणा 3 से कर देते हैं, ठीक। नीचे 3 तो ऊपर भी 3, तो 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। देखो 2 में से 1 का मतलब भी आधा हुआ और 6 में से 3 का मतलब भी आधा। इसे सरल करेंगे, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, वही आना है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है,
ठीक, 54 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान सवाल है, आइए कर लेते हैं। 54, देखो मिठाई कितनी है 30 किलोग्राम, डब्बे कितने के बनना है 2/3 किलोग्राम के, तो भाग कर लीजिए 2/3 किलोग्राम से। अब जब इसे हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30/2, जो नीचे हैं वो ऊपर गुणा में चले जाएंगे। ठीक है, तो 15 बार में ये भाग हो गया और 15 तिया 45, तो इस तरह कितने डब्बे बन जाएंगे हमारे 45। आइए 55वां क्वेश्चन ले लेते हैं। 55 क्वेश्चन कह रहा है यदि 4392 को भाग करेंगे 3.66 से तो 1200 आना है। तो अगर 439.2 को भाग करें 36.6 से तो कितना आएगा। चलो इसे पे हल ही करके देख लेते हैं। ये कह रहा है 4392 को अगर हमने भाग करा 3.66 से तो उत्तर कितना आना है 1200। देखो दशमलव हटा के दशमलव के बाद कितनी संख्या ऊपर 2 0 बढ़ गया। ठीक है, इसको भाग करा तो 1200 आ गया। अब दूसरी संख्या पे आ जाते हैं। वो कह रहे हैं 439.2 भाग कर दीजिए 36.6। देखो इसमें दशमलव के बाद दोनों में संख्याएं कितनी हैं 1 1, तो इसमें दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब दोनों में अंतर कितना, संख्या बिल्कुल सेम है, अंतर केवल 2 0 का है। तो इसका मतलब अगर इसमें 2 0 नहीं हो तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर 12। 56 नंबर पे आ जाइए। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 56 कह रहा है एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च क्या हुआ। ठीक है, अगर हम परिमाप से 7.5 रुपये की गुणा कर दें, ठीक है, उसके चारों ओर की जो लंबाई है तो निकल आएगा कितने का है, लेकिन उसके लिए परिमाप चाहिए। परिमाप के लिए आयत की दोनों भुजाएं चाहिए जो कि नहीं है। तो उसे निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आयत का जो क्षेत्रफल है जो दे रखा है इसे 616, उसे जो भुजा ज्ञात है उससे भाग कर दीजिए। ठीक है, जब हम इनसे भाग करते हैं तो हमारा आता है उत्तर 28। ठीक है, तो एक भुजा तो 28 हो गई, दूसरी भुजा कितनी है 22। तो ठीक है, अब परिमाप निकाल लीजिए। ठीक, परिमाप का सूत्र क्या है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब इसके अंदर 7.5 रुपये और जोड़ लीजिए क्योंकि परिमाप का ही 7.5 रुपये से गुणा करना है। तो संख्या आ गई 7.5 और 2 15। ठीक है, 7.5 गुणा 15, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई है 28 और चौड़ाई हैगी 22। ठीक, तो आ जाएगा 15 गुणा 28 और 22 50। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 15 पंजे 75 यानी कि 750। ठीक है, ठीक है, आशा करते हैं आपके क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे, और नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट में हमें बता दें, हम दूसरे मेथड से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए 57 वाले लीजिए। एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं कि परिमाप आयत का और उसका वर्ग का दोनों का बराबर है। तो वैसे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ। देखो आयत क्या होती है, आयत आमने सामने की वो जो होती हैं भुजाएं समान होती हैं। कह रहा एक तो 17 है, एक 11 है। ठीक, वर्ग में क्या होता है, वर्ग में
चारों ही भुजाएं समान होती हैं, है ना। ठीक है, लेकिन जितनी ये हैं उतनी ही ये हैं अगर परिमाप समान है तब। तो देखो 11 और 17 बच्चों कितना हो गया, 28। अगर इसे दो समान भुजाओं में बांट दें तब 14। तो यानी कि वर्ग की एक भुजा 14 है, दूसरी भी 14 और तीसरी भी 14 और चौथी भी 14। हमसे पूछा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों क्या है, पता ही है आप लोगों को, भुजा का वर्ग। ठीक है, अब आ जाइए इधर। भुजा कितनी है, 14। तो 14 का वर्ग, 14 का वर्ग मतलब 14 गुणा 14, और 14 गुणा 14 कितना होता है, 196। ठीक, तो आपका उत्तर कितना आ गया, 196। ऐसे याद रखिएगा, बहुत ही शॉर्ट मेथड बताया मैंने आपको। अब आते हैं प्रश्न नंबर 58 पर। प्रश्न नंबर 58, ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है। ये कह रहा है यदि a अपॉन बी यानी कि a बटा बी एक भिन्न है जिसमें a जो है, a की वैल्यू b-3 है, तथा a प्लस 10 अपॉन बी माइनस a अपॉन बी बराबर है 10/7 के, तो क्या होगा। देखो पहले तो सवाल ही उतार लीजिए। सवाल है a प्लस 10 अपॉन बी माइनस a अपॉन बी बराबर है 10/7 के। अब ये कह रहा है a बराबर जो है वो है b-3, b-3। तो अब a की जगह सब जगह वैल्यू रख लीजिए a की। तो यहाँ a है b-3 प्लस के 10 अपॉन b माइनस a, फिर से आ गया, तो b-3 अपॉन b बराबर 10/7। ठीक, अब इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम b ही आ गया। ठीक, तो b-3 प्लस 10 माइनस b, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब देखो प्लस के 3 से माइनस के 3 खत्म, और ये बराबर 10/7 के हैं, सॉरी ये लिखना रह गया था, और माइनस के b से प्लस की b कट गई, तो अब हमारे पास प्लस के 10 बचे, यानी कि हमारे पास बचा 10/b बराबर 10/7। अब इसकी तिरछी गुणा कर लीजिए आपस में, तो 10 की b से हो गया, तो ये हो गया 10b, 10 के 7 से गुणा हो गई, 10 गुणा 7 बराबर 70। इस तरह b कितना हो गया, हमारा b हो गया 70/10 बराबर 7। जब b 7 है तो a कितना हो गया, देखिए a की वैल्यू क्या थी, b-3, b हमें पता चल गया 7 है, तो 7 माइनस 3 बराबर 4। तो अब a अपॉन b क्या हो गया, a अपॉन b, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 7, 4/7। ठीक है, 4/7 ये आपका हो गया उत्तर। आइए अगला सवाल ले लेते हैं, 59वां। ये कह रहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 तथा 0 से बनी है का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, कर लेते हैं। देखो पहले संख्याएं लिख लो अलग अलग, संख्याएं या समय ही जाएगा, मत लिखिए। 59वां, ठीक, 3 अंक 9, 6, 0। देखो बड़ी संख्या तो हमें पता ही है 9, 6, 0, वैसी शुरू होती है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, आपको सबको पता है। लेकिन अगर 0 हो तो पहले 0 नहीं लिखते, पहले 0 से बड़ी वाली संख्या लिखते हैं, फिर 0 फिर 9। ये छोटी संख्या हो गई, इनकी गुणा कर दीजिए। ठीक है, 9 की 0 से 0 गुणा करिए, 0, 9 छंग 54, 54 के 4 हासिल लगे 5, 9 में 81 और 5 86। ठीक है, अब आते हैं 0 से गुणा करेंगे, तो 0 से जब गुणा करेंगे तो सब के सब 0 ही हो जाएंगे। जब नीचे गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा
0 6 7 5। ठीक, इसे जोड़ लीजिए। 0 4 6 8 6 14 के 4 हासिल लगा 1 8, तो संख्या हो गई 5,84,640। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न 2024 में आए प्रश्नों का सबसे लास्ट प्रश्न है। ठीक है, 60वां प्रश्न ये कह रहा है, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 9 अंक कितनी बार आएगा। ठीक है, लिख के देख लीजिए कितना समय लगेगा। देखो, सबसे पहले 9, फिर 19, फिर 29, फिर 39, फिर 49, फिर 59, फिर 69, फिर 79, फिर 89, फिर 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। ठीक है, और यह आपका 2024 का प्रश्न पत्र जो आया था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी आपको समस्या है वो हमसे पूछ सकते हैं, हमारी मदद करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी समस्या है हमसे पूछ लें। थैंक यू।